पेगासस ऐप पर एडवोकेट महमूद पराचा ने तमाम विपक्षी सांसदों को और उनके अलावा तमाम उन लोगों को जो इसका शिकार हुए हैं एक ओपन लेटर लिख दिया है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए खुद मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट महमूद पराचा साहब। आपने ओपन लेटर जारी कर दिया है, उसमें क्या कुछ कहा है आपने, क्या सलाहें दी हैं और खासतौर से विपक्षी सांसदों को क्यों लिया है इसमें? देखिए, बहुत सारे विपक्ष के जो सांसद हैं और लीडर्स हैं, बहुत सारी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज के, वो आजकल इस मुद्दे पे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं और इस बारे में बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी जारी कर रहे हैं कि सरकार को एक इंक्वायरी कमेटी गठित करनी चाहिए। अब जिस तरह की ये सरकार है जो इस तरह की हरकतें करा सकती है, उससे ये उम्मीद करना कि वो अपने आप इंक्वायरी कमेटी बनाएगी तो ये बहुत ही नामुमकिन सी बात नजर आती है। लेकिन कानून में दूसरे रास्ते भी मौजूद हैं जो किसी इंक्वायरी कमेटी से ज़्यादा मजबूत हैं। उन्हीं की सलाह मैंने दी है कि अगर इस तरीके से किया जाएगा तो एक तो इसमें हर एक इंडिविजुअल इंसान जिसके खिलाफ इसका इस्तेमाल हुआ है या टैपिंग हुई है इलीगल तरीके से, वो इंडिविजुअल केस डाल सकता है। ये एक इसका फायदा है। और दूसरी बात यह है कि इसमें इंक्वायरी कमेटी करने में तो बहुत टाइम लगेगा, इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने में उससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा। ये तुरंत पुलिस कंप्लेंट्स करके, अगर पुलिस इसमें एफआईआर नहीं दर्ज करती है, एनआईए इसमें एफआईआर दर्ज नहीं करती है, क्योंकि ये आतंकवाद का भी मामला बनता है इसमें, तो लोकल कोर्ट्स में जो स्पेशल कोर्ट्स हैं यूएपीए की, उसमें भी ये मुकदमे डाले जा सकते हैं प्राइवेट कंप्लेंट्स के तौर पे। तो इसीलिए एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका मैंने सजेस्ट किया है सबको कि जो लोग सीरियस हैं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, वो इस तरह का एक्शन लें ताकि इस तरह की हरकत करने की दोबारा किसी की हिम्मत ना हो। अच्छा, आपका मैं लेटर पढ़ रहा था, आपने ट्वीट किया हुआ है वो लेटर, तो उसमें आपने काफी सारी धाराएं उसमें लिखी हुई हैं, तो जरा आप बता पाएंगे कि कौन कौन सी धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है इस तरह की चीजें करने पर? इसमें सबसे पहले तो बुनियादी जो इसके पीछे कानूनी बैकग्राउंड है वो समझने की जरूरत है। इसमें तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट लगता है और दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, दोनों की मिली जुली प्रोविजंस इसमें लागू होती हैं। जो एक जजमेंट आई थी 1996 में सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें इस तरह की टेपिंग को बहुत ज़्यादा बुरा कहा गया था और उसके बाद कुछ गाइडलाइंस इशू की गई थी। लेकिन उसके बाद सरकार ने एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में तब्दीली लाई और उसके बाद जो टेपिंग करने का जरिया मुहैया किया गया है वो इस तरह किया गया है कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी, उसकी इजाज़त के बगैर ये कोई भी फोन टेप नहीं किया जा सकता या उसकी जासूसी नहीं की जा सकती। अगर कोई टेप करना चाहता है बगैर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बताने के लिए, उसके लिए बहुत कोई सीरियस हालात होने चाहिए, और लेकिन वो 3 दिन से ज्यादा के लिए नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि होम सेक्रेटरी होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, या स्टेट गवर्नमेंट का होम सेक्रेटरी ही हो सकते हैं, वो भी इजाजत इसमें तभी दे सकते हैं जबकि ये बहुत ही सीरियस मैटर हो, नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व हो, इसमें लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी कोई समस्या हो या किसी केस की इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए, क्राइम को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए, और वो भी बहुत ही सीरियस हालात होंगे तभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, क्योंकि वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस सुप्रीम कोर्ट की 1996 की जजमेंट से बाउंड रहेगी, जिसमें बहुत ही सख्ती से कहा गया है कि बिल्कुल ही जब कोई और रास्ता ना बचे तभी ये टेपिंग करने की इजाजत देनी चाहिए। अब एक तो हो गई ये बात, लेकिन जो ये टेपिंग करने का तरीका है ये क्या होगा? ये जो पेगासस का जो सॉफ्टवेयर, मैलवेयर जिसको कहते हैं, एक तरह का वायरस इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ये तो किसी भी तरीके से सरकारी परमिशन के साथ और उसके बगैर दोनों तरह से ही गैर कानूनी है। मतलब कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी अगर किसी की टेपिंग करने की इजाजत देती है तो वो इजाजत उस कंपनी को दी जाएगी। जैसे फिर बिलफर्ज जीमेल को कहा जाएगा, बिलफर्ज किसी टेलीफोन कंपनी को, वोडाफोन को या रिलायंस को या किसी को भी कहा जाएगा कि आप इसका जो भी है सर्वेलेंस पे लगा दें अपनी मशीनों में, अपने कंप्यूटर्स पे। ये इजाजत कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी नहीं दे सकती कि आप एक सॉफ्टवेयर जो कि एक वेपन है, ये इलेक्ट्रॉनिक वेपन है, ये क्लासिफाई एक हथियार के तौर पे होता है, उसका इस्तेमाल करें। इसकी इजाजत भारत का कानून और संविधान बिल्कुल नहीं देता। तो ये हर हालत में अगर इसका इस्तेमाल हुआ है वायरस का, पेगासस का, जो कि हुआ भी है,
और इजरायली गवर्नमेंट तो मान भी रही है इसको। तो ये एक आतंकवाद की घटना है सबसे पहले तो, क्योंकि क्यों है? क्योंकि इससे मुल्क की सुरक्षा को एक खतरा पैदा हो सकता है, और मेरे ख्याल से हुआ भी है अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक से की जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतने बड़े बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के खिलाफ अगर ये हुआ है तो उन्हें प्राइवेट कंप्लेंट पुलिस में करनी चाहिए। उसके बाद क्योंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटीज के मेंबर होते हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के सीक्रेट्स बहुत सारे इनकी जानकारी में होते हैं, और ये फोन से अपने उस पर तबादला ख्याल भी करते हैं। हो सकता है बहुत सारी पार्लियामेंट की कमेटीज की रिपोर्ट इनकी फोन पे या कंप्यूटर्स में हो भी, तो वो भी पेगासस के हाथ आई होंगी, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कंट्रोल भी वही करते होंगे। इस गलतफहमी में किसी को भी नहीं रहना चाहिए कि इजरायली जो मोसाद है वो बिल्कुल शरीफ बच्चे की तरह से ये सॉफ्टवेयर बेच के, जिसका कंट्रोल उसके हाथ में है, उसमें से कोई भी चीज नहीं पड़ेगी, आंखों पे पट्टी बांध लेगी जब ये सब चीजें उसको देखनी होंगी, जो कि उसके इंटरेस्ट की है, इंडिया को ब्लैकमेल करने के लिए या इंडिया को किसी तरह से दबाव में लेने के लिए। इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो कि इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहती है। तो ये एक सुरक्षा का बहुत बड़ा ब्रीच है, इसलिए ये टेरर की एक्टिविटी है, इसलिए ये आतंकवाद की घटना भी। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धाराएं इसमें 18 धारा लगेगी, 16 धारा लगेगी यूएपीए की, जो सबसे ज्यादा संगीन धारा है, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का धारा 3 लगेगी। उसके अलावा सेक्शन 66 आईटी एक्ट का लगेगा, और उसके अलावा जो चीटिंग भी की हुई है इसमें, तो आईपीसी की भी धाराएं बहुत सारी लगेंगी इसमें, और 120 बी की तो लगनी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत, चाहे तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन से हुआ है या उसकी बगैर परमिशन के है, दोनों ही तरह से ये अपराध है, और इस पे एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए और उस पर सख्त से सख्त कानूनी सजा दिलवानी चाहिए। तो इसका मतलब तो यह है पराचा साहब, जो आप कह रहे हैं कि जिस ऐप को देश की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वो भी अथॉरिटी से पूछने के बाद कि किस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी ऐप को देश के लिए खतरा आप बता रहे हैं। किसी भी हालत में, मैं वही एक बार फिर वजाहत कर दूं, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे इस तरह का ऐप तो देश की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। ये तो सिर्फ देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के लिए किया जा सकता है, और ये गैर कानूनी है, यही मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे। अगर देश की सुरक्षा के लिए करना है तो जो टेलीफोन कंपनीज हैं, जो ईमेल्स की कंपनीज हैं, या जो दूसरी कंपनी है टेलीकम्युनिकेशंस की, उनसे कांटेक्ट करके, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, या जो आईबी है, या जो रॉ है, सीबीआई है, जिनको 10 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को परमिशन दी है होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन के जरिए। हालांकि वो नोटिफिकेशन भी इलीगल है, क्योंकि जो एक्ट में लिखा है और जो रूल्स में लिखा है वो लिखा है कि सिर्फ एक ही एजेंसी को, किसी को इसको ऑथराइज किया जा सकता है, लेकिन मैं अभी वहां नहीं जा रहा हूं। तो ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जो पुलिस है या आईबी वगैरह है, ये भी इन कंपनीज से कॉन्टैक्ट करके वो उस पर सर्वेलेंस कर सकती हैं, या ये टेलीफोन सुन सकती हैं, या जो भी मोबाइल पे या कंप्यूटर्स पे हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं या टाइप कर रहे हैं, वो उनसे ले सकती हैं। एक वायरस डाल के तो बिल्कुल नहीं ले सकती, और वो भी ऐसा वायरस जिसका कंट्रोल किसी विदेशी गवर्नमेंट के हाथ में या किसी विदेशी कंपनी के हाथ में, वो तो बिल्कुल ही देश की सुरक्षा के खिलाफ है, एक आतंकवाद की घटना है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का क्लियर कट ब्रीच है। तो अगर ये तमाम एमपी जिनको आपने ये लेटर लिख दिया है, और वो सभी लोग जो इसका शिकार हुए हैं पेगासस का, तो ये किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे? देखिए, एफआईआर तो सबसे पहले पेगासस के खिलाफ ही होगी, क्योंकि पेगासस ये मान रही है कि उन्होंने इस तरह की जो सॉफ्टवेयर है बनाई है और बेची है, और इसका इस्तेमाल भी हुआ है। ये अब पूरी तरीके से जो फ्रेंच कंपनीज है और फ्रेंच प्रेस मीडिया है, और उसने ये पूरी तरीके से साबित कर दिया, तो पेगासस के खिलाफ तो हो गई। अब वहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू होके फिर इसको रिवर्स ट्रेस करना पड़ेगा कि क्या किसी सरकारी एजेंसी ने इस्तेमाल की, कानूनी तौर पे की, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से यानी कि होम सेक्रेटरी से पूछ के की, तब भी एक क्राइम है, और अगर बगैर पूछे की तब तो और भी बहुत बड़ा क्राइम है। लेकिन उसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं, और अगर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी हैं, और जितने हमारे जर्नलिस्ट और जितने सोशल वर्कर्स हैं, वो भी, सिर्फ उनका ये जाती मामला नहीं है, ये पूरे देश की सुरक्षा का मामला है, तो उन्हें आगे बढ़ के इसमें कानूनी कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर
हम लोग ही इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सुना आपने इस पूरे मामले पर, क्योंकि देश के लिए सुरक्षा का जो पूरा मुद्दा है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा पेगासस ऐप को माना जा रहा है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद इसमें स्टेप नहीं लेते और वो लोग खुद से इसमें आगे नहीं बढ़ते जिन लोगों पर इसका इस्तेमाल हुआ है या जो शिकार हुए हैं, तो महमूद पराचा ने खुलकर इसमें दावा कर दिया है कि हम खुद इस पर कार्रवाई करेंगे और इसमें आगे कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।